प्रभु यीशु मसीह के नाम में सबको सलाम करते हैं। जो परमेश्वर आज हमारे संग है और हमारी हर एक की ज़रूरत को जिस परमेश्वर ने पूरा किया है, सर्वप्रथम उसको धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करेंगे। प्यारे ईश्वर, आज फिर से आपके चरणों में हम एकत्रित हुए हैं। धन्यवाद देते प्रभु, जबकि कोरोना के वातावरण में, महामारी में आपने हमें जीवित रखा और फिर से आपके चरणों में आने का सुनहरा मौका हम सबको मिला। आगे का समय हमारा दिल दिमाग आपके हाथ में सौंप देते और विनती करते, फिर से अपनी समक्षता से, वचनों से आप सभी को आशीष दे। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते, सुन और ग्रहण कर, आमीन। आइए हम एक गीत को सुनेंगे, जैसा कि पवित्र कलाम में लिखा है कि जो यहोवा परमेश्वर है, जो हमारे संकट में हमारा आश्रय है, हमारा दुर्ग है। हमें जब जब हम पर विपत्ति आती है, हमें उसका आश्रय लेना है, उसके पास ही जाना है। आइए हम गीत को सुनते हैं। गीत में लफ्ज इस प्रकार के हैं, जाता मैं जाता कहाँ, तू ही मेरा। जाता मैं जाता कहाँ, तू ही है मेरा जहाँ। जाता मैं जाता कहाँ, तू ही है मेरा जहाँ। तेरे सिवा न कोई मेरा यहाँ, तेरे सिवा न कोई मेरा यहाँ। जाता मैं जाता कहाँ, तू ही है मेरा जहाँ। भटका हुआ था, खोया हुआ था, अंधेरी दुनिया में सोया हुआ था। अनाथ था, तूने बेटा कहा, बाहें पसारे कहा, आजा यहाँ। जाता मैं जाता कहाँ, तू ही है मेरा जहाँ। दुनिया से मैंने ठोकर है खाई, करुणा से तेरे मैंने है पाई। साथ तेरे मैं हूँ हरदम कहाँ, साथ तेरे मैं हूँ हरदम कहाँ। जाता मैं जाता कहाँ, तू ही है मेरा जहाँ। तेरे सिवा न कोई मेरा यहाँ, तेरे सिवा न कोई मेरा यहाँ। जाता मैं जाता कहाँ, तू है मेरा जहाँ। आइए हम खुदा के कलाम में से इस समय पढ़ेंगे। पवित्र बाइबल जो परमेश्वर ने हमारे हाथ में रखा है, इब्री इसका 13 अध्याय और इसका जो वचन है
8 हम पढ़ेंगे। हिब्रू चैप्टर 13 वर्सेस 8। इस वचन में इस प्रकार से लिखा है, 7 और 8 मैं आपके लिए पढ़ूंगा। जो तुम्हारे अगुवे थे और जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया है, उन्हें स्मरण रखो और ध्यान से उनकी चाल चलन का अंत देखकर उनके विश्वास का अनुकरण करो। यीशु मसीह कल और आज और युगानुयुग एक सा है। नाना प्रकार के विचित्र उपदेशों से न भरमाए, क्योंकि मन का अनुग्रह से दृढ़ रहना भला है, न कि उन खाने की वस्तु से जिनसे काम रखने वालों को कुछ लाभ न हुआ। खुदा बाप इस वचन पर अपनी आशीष बख्शे। हम देखते हैं कि इस चंद वचनों में विशेष करके आज बहुत महत्व की बात हर एक इंसान के लिए प्रभु ने कही है, और वो है कि हमें जो वचन सुनाया गया है, जो हमें परमेश्वर की बातें कही गई हैं, जो परमेश्वर की बातें हमें सिखाई गई है, वे बातें हमें हर स्थिति में, हर परिस्थिति में भूलना नहीं। तो उसके लिए हमें क्या करना है? वचन कहता है कि हमें उसे स्मरण रखना है। बहुत बार जब विपरीत परिस्थिति आती है, संकट आते हैं, टेंशन आते हैं, चिंताएं आती है, हम बहुत सारे कंफ्यूजन में होते हैं, सवालों के बीच में हम डूबे रहते हैं, उस समय हम भूल जाते हैं। कौन सी बात को भूल जाते हैं? कि जो महत्व की है, जो जरूरी है इंसान के लिए, जो उस समय हमें करनी है, लेकिन वही बात हमें स्मरण नहीं रहती। वचन कहता है कि हमें जो परमेश्वर का वचन है, जो पवित्र वचन है, जो जीवित ऐसा वचन है, जिस वचन में जिंदगी के तमाम सवालों का जवाब है, जिस वचनों में हमारे जिंदगी में आए हुए, परिवार में आए हुए, हमारे नौकरी में, ड्यूटी में, हमारे काम में आए हुए इस तमाम सभी जो भी डिस्टर्बेंस है, जो कि अंधेरा छा गया है, परमेश्वर का वचन कहता है ये वचन आपके दिल में, आपके हृदय में और आपके परिवार में उजियाला लाएगा, प्रकाश लाएगा। जी हाँ, और इसके लिए हमें क्या करना है? बहुत ही सिंपल बात और महत्व की बात। वचन कहता है 7वें वचन में, परमेश्वर का वचन जो सुनाया गया है। जी हाँ, अभी तो चर्चेस के अंदर वचन नहीं सुनाया जाता है, लेकिन जो बातें आपके बचपन से लेकर आज तक चर्च में, संडे स्कूल में हो, या तो आपके पास्टर के द्वारा आपके घर में, कॉटेज प्रेयर में, और अलग अलग प्रकार से और अलग अलग मीटिंग के द्वारा आपके हृदय में आई है, आज समय है, भला ही हमें चर्च में जाकर हम सुन नहीं सकते, लेकिन निश्चित वचन कहता है कि जो वचन हमें सुनाया गया है उसको हमें स्मरण रखना है। और जब हम उसको ध्यान में रखते हैं तो वचन कहता है, और ध्यान से उनके चाल चलन का अंत देखकर उसके विश्वास का अनुकरण करो। जी हाँ, जिन्होंने आपको इस वचन के बारे में सुनाया है उनका अनुकरण करो। बाइबल में जो अगुवे थे, जो परमेश्वर के दास थे, जो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने वाले, बाइबल में बहुत सारे हम देखते कि प्रभु के चेले थे, प्रभु के दास थे, प्रभु के लोग थे, प्रभु के चुने हुए लोग थे। वचन कहता है कि ऐसे समय जबकि हम ऐसे वातावरण में हैं, निराशा में है, बीमारियों में, महामारी के संकट में है, भविष्य की चिंता में है, सभी को चिंता हुई है, परिस्थिति बदल गई है, लेकिन न बदलने वाला जो परमेश्वर है। वचन में 8वें वचन बहुत सुंदर वचन है जो आज आपके दिल में और हमेशा आप उसको
स्मरण रखे। वो लिखा है, यीशु मसीह काल और आज और युगानुयुग एक सा है। फिर से मैं आपको पढ़ूंगा, यीशु मसीह कल और आज और युगानुयुग एक सा है। हमें क्या स्मरण रखना है? परिस्थिति बदल गई है, दुनिया की सभी प्रकार का समीकरण जो है, सभी प्रकार का उलट और फुलट हुआ है, लेकिन एक सा जो कल और जो आज और युगानुयुग जो रहने वाला मसीह है, परमेश्वर है, उसके ऊपर हमें विश्वास रखना है और उन बातों जो वचन में इसके बारे में कहे हैं उसको स्मरण। खुदा बाप आपको आशीर्वाद दे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे और जो विशेष विनती है उसके लिए विशेष हम प्रार्थना करेंगे। हमें आज विशेष करके प्रार्थना करनी है हमारे कलीसिया के लिए, कलीसिया के बच्चों के लिए, जवान लोगों के लिए विशेष करके, और विशेष करके हमारे देश के लिए, पासवानों के लिए हम विशेष करके प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। जीवित परमेश्वर, आपके चरणों में आते प्रभु, प्रथम आपको धन्यवाद देते, फिर से आपका पवित्र जीवित वचन जो है आपने हमें दिया है। जी हाँ प्रभु, कल आज और युगानुयुग एक सा तू है, तो कभी न बदलने वाला प्रभु, जो आज भी हमारे संग है। आपको धन्यवाद देते हैं, विश्वास से आपके चरणों में आते हैं, विनती करते हैं हमारे नित्य की, परिवार की जो जरूरतें हैं प्रभु, हमारे कलीसिया के सभी सदस्य को आपके हाथ में सौंप देते हैं। छोटे बच्चे को, उनकी पढ़ाई को आपके हाथ में सौंप देते हैं। हम हमारे जवान बेटे बेटियों का भविष्य आपके हाथ में सौंप देते हैं। उनको अगुवाई कर, और जो भी उनकी चिंता है, जो भी उनके पढ़ाई के तमाम सारे जो भी ट्रबल उसके अंदर है प्रभु, जो भी समस्याएं हैं वो दूर हो और अच्छे प्रकार की उनकी पढ़ाई हो, ऐसा अगुवाई अनुग्रह हर एक के ऊपर हम प्रार्थना करते प्रभु जी। जो पासवान लोग अलग अलग जगह पे विशेष करके सेवा कर रहे हैं, उनकी सेवकाई को आगे बढ़ने के लिए आपका पवित्र आत्मा का सहायता और बल आप प्रदान करें। विशेष प्रार्थना करते हमारे जो मेडिकल फील्ड में काम कर रहे डॉक्टर्स, हमारे नर्सेस प्रभु, जो सभी कर्मचारी प्रभु, इन दिनों में उनको विशेष अपनी सुरक्षा प्रदान करें। हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के हमारे भाई बहन, उनको हम विशेष आपके हाथ में सौंप देते, आप उसका रक्षक बने। हम प्रार्थना करते प्रभु जी, विशेष करके हमारे भाई जो बीमारी से पीड़ित है, हमारे विशेष करके शिंदे जो हमारे सीनियर सिटीजन है प्रभु, उनके पैर के लिए हम विशेष प्रार्थना करते प्रभु जी। जी हाँ, आप सब हमारी शरीर की कमजोरी, कमी घटी जानते हैं। हम विशेष करके हमारे वयोवृद्ध शिंदे जी, उनके लिए प्रार्थना करते कि अपना पवित्र हाथ उनके पैर को लगा, और जो भी बीमारी है, तकलीफ है, कमी घटी यीशु मसीह के नाम से दूर होने प्रभु हम प्रार्थना करते। विशेष करके जो हमारा देश है, देश के हमारे राष्ट्रपति जी, पंतप्रधान जी, हमारे मुख्यमंत्री जी, हर एक को तो सहायता कर, उनकी जो जिम्मेदारी है वो निभाते समय ऊपर से आने वाला ज्ञान उनको तो प्रदान कर प्रभु जी। फिर से हम हमारे हर एक को, और जो भी बीमार है, हमारे भाई बहन अस्पताल में है, कोरोना से पीड़ित है प्रभु जी, ट्रीटमेंट उनके ऊपर हो रहा है, जल्द से जल्द वो चंगे हो जाए, ऐसा अनुग्रह हर एक को तो प्रदान कर प्रभु जी। आज फिर से हम हमारी जिंदगी आपके हाथ में सौंप देते हैं प्रभु जी। आने वाले दिनों में हम हमारा जिंदगी, हमारा भविष्य आपके हाथ में सौंप देते हैं। आप हमें अगुवाई करें और हमारी रक्षा करें। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते, सुन और ग्रहण कर, आमीन और आमीन। आइए हम फिर से एक गीत का एक जो स्टांजा है वो इस समय सुनेंगे, और उसके बाद में फिर हम प्रभु ने सिखाई हुई प्रार्थना
जाऊं कहाँ तेरा द्वार छोड़ प्रभु यीशु प्यारे, प्रभु यीशु प्यारे, आओ दर्शन भिक्षा दे दो, शरण पड़ा हूं तुम्हारे, शरण पड़ा हूं तुम्हारे। भवसागर में जीवन नैया डगमग डगमग डोले, भवसागर में जीवन नैया डगमग डगमग डोले, निर्बल हूँ मेरा हाथ पकड़ लो, निर्बल हूँ मेरा हाथ पकड़ लो, आजा मेरे सहारे, आजा मेरे सहारे। जाऊं कहाँ तेरा द्वार छोड़ मैं, प्रभु यीशु प्यारे, प्रभु यीशु प्यारे, प्रभु यीशु प्यारे। जब सवाल आएगा हम कहाँ जाएंगे, जब सवाल आएगा कि हम क्या करेंगे, यीशु मसीह कल आज और युगादि एक जैसा है। आप उसकी शरण ले सकते हैं, उसे पुकार सकते हैं, प्रार्थना करते हैं, निश्चित वो आपको उस स्थिति से बाहर निकालेगा। आइए हम प्रभु ने सिखा हुई प्रार्थना सब मिलकर कहेंगे। हम हमारी आंखें को बंद करेंगे। पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराध को क्षमा किया वैसे ही तू भी हमारे अपराध को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही है। आमेन। आता देव बाप याची प्रीती, देव पुत्राची कृपा, देव पवित्र आत्म्याची सहभागिता त्याच्या प्रिय जनांच्या बरोबर, त्याच्या सर्व विश्वासी जनांच्या बरोबर प्रभू येशू पुनरुप येईपर्यंत सदा सर्व काळ युगाने असो। खुदा बाप सभी को आशीष दे। शालोम।